गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन आई यानी आँख से संबंधित नंबर ऑफ द टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ द टाइप्स के क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और उनका फिर कंसेप्ट को समझेंगे। जब कंसेप्ट को समझेंगे तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। देखते हैं पहले कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और किस प्रकार से पूछे गए हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आप अपनी रणनीति तैयार कर लोगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से ह्यूमन आई के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, जब मनुष्य अपनी आँख को दान करता है तो किस भाग को दान करता है। यानी मनुष्य जब आँख दान करता है तो आँख की किस भाग को दान करता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूसरा क्वेश्चन, यानी कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, यानी वस्तु है यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बन रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो नेत्र लेंस है वो किस लेंस की भांति कार्य करता है। जो यानी कि अपनी आई में जो लेंस है वो किस लेंस की भांति कार्य कर रहा है। कॉनकेव लेंस की भांति कार्य करता है कि कॉन्वेक्स लेंस की भांति कार्य करता है। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निकट दृष्टि दोष के लिए किसे कहते हैं और इसे किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसे किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है। यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है। ठीक है, और इसमें जो दिक्कत आती है कलर ब्लाइंडनेस में, कौन कौन से कलर नहीं देख पाता है। ठीक है, उसमें अंतर नहीं समझ पाता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। पहले इसके कंसेप्ट को समझो और जब कंसेप्ट समझ जाओगे तो उसके बाद बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लोगे। देखिए आपको आंख दिख रही है, बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे आप लोगों की आंख है, वैसी वही आंख है, कोई अंतर नहीं है ना। अब देखिए, आंख का जो मैं बता रहा हूँ बस वह समझ लीजिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपका वहीं से पूछा जाता है। आँख सबसे उभरा हुआ भाग, देखिए आपसे उभरा हुआ भाग, देखिए एक पे सॉरी पहले ले लो। आँख का जो उभरा हुआ भाग है, ये देखिए, यही भाग कॉर्निया कहलाता है। क्या है? कॉर्निया। ठीक है, क्या है? कॉर्निया। अब कॉर्निया यानी सबसे उभरा हुआ भाग आँख का कॉर्निया है। अब यहीं से लाइट कोई भी इंसिडेंट करती है, यानी कि प्रवेश करती है। ठीक है, अब जैसे कॉर्निया के अंदर जाएंगे तो क्या आपको मिलेगा? आइरिस। ये देखिए आइरिस, और आइरिस के मध्य में पुपिल है। पुपिल, ये देखिए पुपिल, ये पुपिल है और ये आइरिस। ठीक है, और आइरिस के मध्य में क्या है? पुपिल। ये सब आइरिस बना हुआ है। ठीक है, अब ये पुपिल और ये आइरिस। अब देखिए, जो आइरिस का मुख्य कार्य क्या होता है। आइरिस का मुख्य कार्य ये होता है, जो हमारी लाइट आ रही है, यानी जो लाइट आ रही है उसकी मात्रा को कंट्रोल करना। क्या करता है? कंट्रोल करता है, और कंट्रोल के आधार पर ही अपनी मांसपेशियों को फैलाता है और सिकुड़ता है। यानी कि जे आइरिस के मसल्स हैं जो आवश्यकता के अनुसार अपनी मसल्स को फैलाता है और सिकुड़ता है। यही कारण है कि उसके पुपिल साइज है उसका, कभी पुपिल का बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, सिकुड़ता है, कभी एक्सपेंड होता है। ठीक है, समझ में आया? आइरिस का, आइरिस के पीछे ही देखिए, आइरिस के पीछे ही लेंस है आपका। क्या है? लेंस है। अब ये लेंस है, जो लेंस के ऊपर ये देखिए, ये किससे कनेक्ट है? सिलेरियम मसल से। किससे? सिलेरियम मसल से कनेक्ट है।
अब जो लेंस की शेप को जो कंट्रोल करता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? सिलेरियम मसल्स के द्वारा। जो सिलेरियम मसल्स है इसके द्वारा इसकी लेंस की शेप, लेंस की आकृति, यानी कि लेंस का एक्सपेंड होना या कॉन्टैक्ट होना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिलेरी मसल्स के ऊपर। यानी कि लेंस का फैलना सिकुड़ना किसके ऊपर? सिलेरी मसल्स के ऊपर डिपेंड करता है। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, आइरिस और आपके कॉर्निया के मध्य में एक लिक्विड पाया जाता है। इस लिक्विड को क्या कहते हैं? एक्वेयस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, ये लिक्विड है, इसको एक्वेयस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, अब जब लाइट गई है, लेंस के पास हुई है, तो इसका इमेज जो बनता है रेटिना पे बनता है। किस पे इमेज? ये रेटिना एक तरह से एक पर्दा है, एक स्क्रीन है जिस पर बस किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। क्या बनती है? इमेज बनती है। अब ये इमेज कैसी बनती है ये अभी देखेंगे किस प्रकार की बनती है। ठीक है, लेकिन ये समझ लीजिए रेटिना पे बन रही है। अब ये इमेज आपकी जो बनती है, यहाँ पर जो इमेज बनेगी ये रियल इमेज बनती है, रियल बनती है, लेकिन इन्वर्टेड बनती है। यानी कि कैसी बनती है? इन्वर्टेड, यानी उल्टी बनती है, वास्तविक लेकिन उल्टी। ठीक है, अब जब रियल और इन्वर्टेड बन रही है तो सीधे समझ जाइए जो लेंस है वो कैसे लेंस की बात कर रहा है? कॉन्वेक्स लेंस, जिसको बोलते हैं हिंदी में उत्तल लेंस की बात, कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस की बात कार्य कर रहा है। कैसे कार्य कर रहा है? उत्तल लेंस की बात कार्य कर रहा है, इसलिए समझ में आ गया इतना। अब इनके मध्य में जो लिक्विड है, इस लिक्विड को कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, ये लिक्विड विट्रियस ह्यूमर है। अब भाई इमेज तो बन गई आंखों में, लेकिन जो इमेज के सिग्नल हैं वो हमारे ब्रेन में पहुंचेंगे कैसे? वो ब्रेन में पहुंचते हैं ऑप्टिक नर्व के द्वारा, क्योंकि जो रेटिना की जो स्किन है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ही हमारे जो भी कलर, जिस कलर की इमेज बनेगी, जिस साइज की इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी, और जिस प्रकार की इमेज के सिग्नल जाएंगे, जो भी इमेज बनी है उस इमेज के सिग्नल हमारे ब्रेन में जाते हैं। किसके द्वारा जाते हैं? ऑप्टिक नर्व के द्वारा ही जाते हैं। तो आपने देखा कि ये आई की संरचना थी। अब इसी से जो क्वेश्चंस थे, देखो मैं क्वेश्चंस भी उठा रहा हूँ, आपको अभी पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस, ठीक है। अरे अच्छा अच्छा अब देखिए, मनुष्य अपनी आँख के किस भाग को दान देता है? पहला क्वेश्चन, यानी कि मनुष्य अपनी आँख के कॉर्निया भाग को, कॉर्निया को ही दान देता है। किसको? कॉर्निया भाग को। ठीक है, अब आँख के किस भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पे बनता है? रेटिना पे बनता है। किस पे बनता था? रेटिना पे बनता था। दूसरा, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता था? वस्तु का प्रतिबिंब, कभी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कैसा बना था? रियल बनना था, इन्वर्टेड बनना था। कैसा? रियल और इन्वर्टेड। नेक्स्ट, लेंस किस लेंस की बात कार्य करता है? यह कॉन्वेक्स लेंस की बात कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष, अभी देखते हैं निकट दृष्टि दोष में देखते हैं क्या होता है ना। देखिए, दिखाई दे रहा है क्लियर? अब आप देख रहे हो उसे नॉर्मल इमेज, एक जो नॉर्मल विजन है, यानी कि जो हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिए, हमारी जो दूर की रेंज होती है, दूर की, यानी कि जितनी अधिक से अधिक दूरी पे हम वस्तु को देख सकते हैं, वो दूर की रेंज हमारी इन्फिनाइट होती है। कैसी? इन्फिनाइट, यानी अधिक से अधिक दूरी तक हम देख सकते हैं। जबकि मिनिमम रेंज हमारी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी? मिनिमम जो रेंज है 25 सेंटीमीटर है, यानी इससे ज़्यादा नज़दीक होगी तो हम वस्तु को नहीं देख पाते, देखने में दिक्कत आती है। अब देखिए नॉर्मल विजन। अब देखिए नॉर्मल विजन में हमारा, देखिए कोई भी लाइट आ रही है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? रेटिना पे बन रहा है। ये देखिए रेटिना पे बन रहा है। जबकि
मायोपिया, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसकी जो इमेज है पहले बन जाती है। क्या बन जाती है? रेटिना से पहले बन जाती है, यानी कि जो इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है वो, यानी फोकल लेंथ जो हो रही है वो कहाँ बन रही है? इसकी पहले बन जाती है। क्या कहाँ पे बन जाती है? पहले बन जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को पास की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष वह होता है कि जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उसका जो इमेज बनता है वो कहाँ बन जाता है? रेटिना से पहले बन जाता है। और उसको, यानी कि जो इमेज बनना चाहिए वो कहाँ पे बनना चाहिए? रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन वो पास में बनना है जिसका उसको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देती। अब इस दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम? अब देखिए, इस दोष को दूर करने के, निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष में हम किसका? कॉनकेव लेंस का, यानी अवतल लेंस का यूज करेंगे, जिससे कि हमारी इमेज कहाँ बनेगी? मैं इसको भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी और देख लो पहले। हाइपरपोइया यानी दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, ठीक है। दूरदृष्टि में क्या होता है बेटा कि जो इमेज होती है हमारी वो रेटिना से आगे बनती है। ये देखिए इमेज यहाँ पे बन रही है, जिसके कारण दिक्कत हो रही है। यानी कि इमेज देखने की, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इमेज हमारी कहाँ बननी चाहिए? रेटिना पे बननी चाहिए, लेकिन वो हमारी रेटिना पे नहीं बन रही, या तो रेटिना के आगे बन रही है या रेटिना के पीछे बन रही है, जिसके कारण वस्तु नहीं दिखाई दे रही। और इस दोष को दूर करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। देखते कैसे करेंगे। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष था इसको। अब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? कॉनकेव लेंस का प्रयोग कर दिया है। किसका? कॉनकेव। अब कॉनकेव लेंस का जब प्रयोग करेंगे, कॉनकेव लेंस क्या करता है? बताइए। कॉनकेव लेंस के द्वारा ये डाइवर्जिंग लेंस निकट में बनता था, पहले किस में बनता था? निकट में बनता था ना, तो उसको आगे, यानी कि आगे डाइवर्ज करने के लिए डाइवर्जिंग लेंस होता है। ये कॉनकेव लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है, जिसके कारण उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है और इसका जो इमेज बनता है रेटिना में बन जाता है। किस पर? रेटिना में बनता है, ठीक है। और वस्तु दिखाई देने लगती है। ये रेटिना में बन गया और यहाँ आपने कॉनकेव लेंस लगा दिया और वस्तु आपको दिखाई देने लगी। समझ में आ गया? जबकि हाइपरमेट्रोपिया है ना, हाइपरमेट्रोपिया में इमेज आपकी कहाँ बन रही है? देखिए इमेज आपकी, यानी कि पहले आपको हाइपरमेट्रोपिया यानी कि आपका जो रेटिना पे नमन के यहाँ बनना है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करें? कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? एक तरह से कन्वर्जेंस लेंस होगा, जिसके कारण यहाँ पे हमने उत्तल लेंस लगा दिया और ये हमारे पास फिर रेटिना पर उसको सुकोड़ेगा रेज को, और जबकि उसमें डाइवर्जेंट कर देता है, जिससे फोकल लेंथ की दूरी बढ़ जाती थी, जबकि इसमें फोकल लेंथ की दूरी कम करनी है तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया, यानी कि लाइक द कन्वर्जेंट, जिसके कारण ये इमेज कहाँ बन गई? रेटिना पे बन गई और वस्तु का जो दोष है वो दूर हो गया। यानी कि दूरदृष्टि दोष में हमने उत्तल लेंस का यूज़ किया, निकट में अवतल लेंस का यूज़ किया, ठीक है। अब कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है बेटा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें कलर ब्लाइंडनेस का दोष होता है, अर्थात वो कलर के मध्य में, सभी कलर के मध्य में अंतर नहीं पहचान पाते हैं और उनके पास जो समस्या आती है सबसे ज़्यादा हरा और लाल, ग्रीन और रेड कलर के मध्य में वह अधिकांशतः अंतर नहीं पहचान पाते। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है उसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो
तो ये आपका ह्यूमन आई से संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे वो सब लगभग कवर किए। एक टॉपिक हाँ रह गया, आई की ससंजन क्षमता, यानी कि नेत्र की ससंजन क्षमता क्या होती है। यानी नेत्र के द्वारा अपनी फोकस दूरी को यानी नेत्र के द्वारा अपने लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करना ही नेत्र की या नेत्र के लेंस की ससंजन क्षमता कहलाता है। कैसे? जब व्यक्ति को जी आपका लेंस है, जी आपका लेंस है, ठीक है, लेंस है आपका। अब जी आपकी रेटिना है, क्या है? रेटिना। इमेज हमको यहाँ बनवाना है, क्या बनवाना है? इमेज यहाँ बनाना है, ठीक है। और जी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है आपकी, ठीक है। अब जब व्यक्ति दूर की वस्तु को देखता है, क्या इस व्यक्ति दूर की वस्तु को देख रहा है, ठीक है, जब दूर की वस्तु को देखता है तो जिसकी नेत्र इसकी वक्रता त्रिज्या फैल जाती है। क्या फैल जाती है? वक्रता त्रिज्या इसकी यानी फैल जाती है, जिसके कारण इसका इमेज जो बनता है रेटिना पे बनता है। क्या बनता है? रेटिना पे बनता है। जबकि ये पास की वस्तु यानी कि पास में देखेगा वस्तु, ठीक है, तो भाई इसको जो सिकुड़ जाती है, जिसकी वक्रता त्रिज्या सिकुड़ जाती है ना, जिसके कारण इसकी इमेज फिर फोकल लेंथ यानी कि जो इमेज इसकी रेटिना में बनती है, क्योंकि फोकल लेंथ इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही कारण है, यानी कि नेत्र के द्वारा फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करना ही क्या कहलाता है? नेत्र की ससंजन क्षमता कहलाता है, ठीक है। और यदि कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।